चले बउआ हेलो, ध्यान दो। चलो अभी हम लोग पढ़ने वाले सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्या जानेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं समझिएगा। जैसे कल पढ़ाए मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व्यक्ति और सार्वजनिक व्यक्ति दोनों रहता है, और जो भी उत्पादन होता है, जो फायदा होता है, दोनों उससे लेता है। वो क्या होता है? पूंजीवादी। जैसे भारत एक पूंजीवादी राष्ट्र है कि नहीं? आज पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, क्या जानेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति, निजी मतलब प्राइवेट, निजी व्यक्तियों के पास होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य निजी लाभ कमाना होता है। इससे सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम रहता है। जैसे उदाहरण अमेरिका, जापान, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए बोला कि ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का जो मालिक होगा, स्वामित्व होगा, वो निजी व्यक्ति होगा, यानी कोई प्राइवेट होगा, और जो कंपनी चलाएगा अपना लाभ के लिए कमाएगा, दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा अर्थव्यवस्था जिसका उत्पादन के सभी साधनों पर कंट्रोल किसका रहेगा? निजी व्यक्ति का रहेगा, और वो अपना लाभ कमाने के लिए उसको चलाएगा। समझे कि नहीं? उसी कहेंगे क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ है? अमेरिका और जापान में। ऐसा अर्थव्यवस्था जिसका उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, यानी मालिकाना, तो उसका मालिक निजी यानी प्राइवेट व्यक्ति होता है, और वो अपना लाभ कमाने के लिए उसको चलाता है। इसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका और जापान, जमान नहीं, जापान, जवान नहीं बल्कि जापान। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ, ये दोनों है भैया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश। कैसा देश है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हाँ, तो उत्पादन के सभी मालिक रहेगा प्राइवेट व्यक्ति, और अपना फायदा कमाने के लिए चलाएगा। ठीक है, उसको दुनिया से, इसमें सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सरकार का इस पे कंट्रोल नहीं रहता है। समझ गए? ऐसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? निजी व्यक्ति का अधिकार हो, वो अपना लाभ कमाने के लिए उसको चलाता है। सरकार में इसका हस्तक्षेप न के बराबर रहता है। सरकार उसमें उंगली नहीं कर सकता है बीच में। सरकार से मान्यता ले लेगा, परमिशन ले लेगा, कर चलाना शुरू करेगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल कर लेगा। आइए हम लोग अब फाइनल करते हैं। देखिएगा इसमें दिखाई दे रहा है ना? अब चलो आओ देखो, पूंजीवादी समझ गया सब कोई? बोलेंगे ऐसा अर्थव्यवस्था जिसको उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, यानी निजी व्यक्ति प्राइवेट का कंट्रोल हो, और वो अपना लाभ कमाने के लिए उसको चलाता है। इसमें सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप रहता है, उतना हस्तक्षेप सरकार नहीं कर सकता। जैसे अमेरिका और जापान। कोई दिक्कत? अब जानेंगे आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है, इसका महत्व जानेंगे। आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व, आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व क्या है ये जानेंगे। क्या जानेंगे? आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व। ठीक है, आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व क्या है। तो पहले तो जानेंगे कि आर्थिक आधारभूत संरचना क्या होता है। पहले जानेंगे क्या आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है। क्या जानेंगे? आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है। तो आर्थिक आधारभूत संरचना से तात्पर्य मतलब उन सुविधाओं एवं सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास में सहायता करता है। और आर्थिक आधारभूत किसको कहेंगे? जो देश को बढ़ाने में मदद करे, जैसे रोड, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब क्या है? देश को विकास करने में आगे करता है, मदद करता है। तो ही बोला कि आर्थिक आधारभूत संरचना उसको कहेंगे जो सुविधाएं, सेवाएं जो देश के विकास करने में सहायता करे। ऐसे सुविधाएं या ऐसा सहायता जो देश के विकास में क्या करे? मदद करे, उसी को आर्थिक आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे देखिए बिजली, परिवहन मतलब जो भी एरोप्लेन हो गया, गाड़ी हो गया, रोड हो गया, ये सब परिवहन के अंतर्गत आता है। संचार में टीवी हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब। बैंकिंग हो गया, सड़क हो गया, ये सब आधारभूत संरचना है। इससे देश का क्या होता है? विकास होता है।
समझे कि नहीं? आधारभूत संरचना से देश विकास करता है, डेवलप करता है। तो आर्थिक आधारभूत संरचना उसको कहेंगे जिसमें वैसी सभी सुविधाएं और सेवाएं जो आर्थिक रूप से देश को विकास करने यानी आगे बढ़ाने में मदद करे। ऐसे सुविधाएं या ऐसा सेवा जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करे, उसी को आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे आपका सड़क हो गया, बैंक हो गया, संचार हो गया, परिवहन हो गया, बिजली हो गया, हॉस्पिटल हो गया, विद्यालय हो गया, ये सब क्या है? आधारभूत संरचना, जो कि देश को आगे बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है ना? अब जानते इसका महत्व क्या है, यानी वैल्यू क्या है? आधारभूत संरचना का वैल्यू या लाभ क्या है? आइए, इसके बिना कृषि यानी इसके बिना आप खेती नहीं कर सकते। उद्योग में व्यापार का विकास संभव नहीं है, यानी आधारभूत संरचना के बगैर आप ना तो खेती कर पाइएगा और ना उद्योग में काम करके ना व्यापार कर पाइएगा। क्योंकि सड़क नहीं रहेगा तो आप कंपनी में कैसे कोई सामान को लाइएगा, भेजिएगा? टेलीफोन नहीं रहेगा कैसे हेलो कहिएगा, इतना माल लोड कर दीजिए? बैंक नहीं रहेगा कैसे पैसा निकाल के दे दीजिएगा? तो आप कर लीजिएगा व्यापार? तो आर्थिक आधारभूत संरचना से ना तो आप खेती बाड़ी कर सकते हैं और ना ही उद्योग में व्यापार कर सकते हैं। यह देश की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है? आर्थिक आधारभूत संरचना के बगैर आप न तो खेती कर सकते हैं, यानी कृषि नहीं कर सकते हैं, न उद्योग आप चला सकते हैं, न ही आप व्यापार कर सकते हैं, यानी किसी भी कार्य को आप आर्थिक आधारभूत संरचना के आधार पे नहीं कर सकते। जब तक वो रहेगा तभी ये करिएगा। ठीक है? और इससे क्या होता है कि लोगों में उत्पादन बढ़ता है। आर्थिक आधारभूत उत्पादन यानी सामान ज्यादा बनने लगता है और लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। यही है आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व। फिर से चलिए जानते क्या था आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है या इसका महत्व क्या है। तो आर्थिक आधारभूत संरचना वे सुविधाएं हैं या वह सेवा है जिससे देश का विकास होता है। जैसे हो गया सड़क हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, परिवहन हो गया, बैंक हो गया, डाकघर हो गया, इत्यादि। ठीक है? ये सब आर्थिक आधारभूत संरचना है जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसका महत्व क्या है? आर्थिक आधारभूत संरचना के बिना न तो आप खेती कर पाइएगा, न ही उद्योग चला पाइएगा, न ही व्यापार कर पाइएगा। ठीक है? न इधर से उधर जा पाइएगा, न कोई काम आप आसानी से कर पाइएगा। ठीक है? आर्थिक आधारभूत संरचना से उत्पादन बढ़ता है, कोई सामान ज्यादा बनता है और लोगों को रोजगार मिलता है, यानी काम मिलता है। तो ये उसका फायदा है। किसका? आर्थिक आधारभूत संरचना। ठीक है? समझे कि नहीं समझे? तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। चलो आगे देखो बुआ, हो गया ये तो लोग हो गया। चलो बाहर जाकर पढ़ा, नहीं तो याद करो बैठ, अभी सुनेंगे अभी। ठीक, चलो देखो बुआ नेक्स्ट। हाँ, लिख के भी है, याद भी करके आना है, राइट डाउन भी करना है उसको। ठीक है? सुना ना बुआ, लिखना भी है और याद भी करके आना। और पूरा खत्म हो गया, कल टेस्ट होगा उसका, कविता है ना वो खत्म। अब वो आगे अपने पढ़ लोगे, सब में एक ही बात को रिपीट कर। हाँ, पुत्र भी हो, जब भी हो जाए, सुबह हो जाए, शाम में हो जाए, ज्यादा चांस रखे मॉर्निंग में होगा। जब पहाड़ पढ़ा ना, पढ़ा दिया। चलो जाओ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। हाँ, चलो बुआ देखो, मानव विकास सूचांक से आप क्या समझते हैं? अभी जानेंगे मानव विकास सूचांक। हेलो, क्या जानेंगे? मानव विकास सूचांक। अब जानेंगे मानव विकास सूचांक क्या है। लिख के भी अभी सेट मारे, उसको लिख के याद भी करके आना। अब अथी हो, बचपन वाला भी बउआ ध्यान से समझो। जानेंगे मानव विकास सूचांक क्या होता है। क्या जानेंगे? मानव विकास सूचांक क्या है? मानव विकास सूचांक क्या है? चलो इधर पढ़ा। मानव विकास सूचांक क्या है? इसको मानव विकास सूचांक को हिंदी में कहते हैं HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है? सूचांक। मानव विकास सूचांक से आप क्या समझते हैं? इंग्लिश में उसको बोलते हैं HDI, यानी ह्यूमन
डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो आइए जानेंगे मानव विकास सूचांक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूंजीवादी जो पढ़ाए वो भी इंपॉर्टेंट है, तो हम याद रखिएगा। इससे पहले अभी आधारभूत संरचना क्या है और इसका फायदा क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ाने वाला है मानव विकास सूचांक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। क्या जानेंगे, मानव विकास सूचांक क्या है। कन्नो चला है बुआ तो उंगली कर रहा है। चलो जानेंगे मानव विकास सूचांक क्या है। हेलो, मानव विकास सूचांक इसी को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में HDI फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि HDI का फुल फॉर्म बताइए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में बोले तो मानव विकास सूचांक। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी एक ऐसा मापदंड यानी एक ऐसा तरीका है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एक ऐसा मापदंड जो किसी देश के विकास को केवल आय से नहीं, यानी कोई देश कितना बढ़ोतरी कर ले, कितना विकास कर ले, कितना गरीब है, कितना अमीर है, उसको जानने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं यानी पैसा से ही अमीरी गरीबी और डेवलपमेंट नहीं पता चलता कि कौन कितना देश विकास कर ले। वही बोला है कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा जारी मापदंड में किसी भी देश का विकास को केवल आय यानी पैसा से नहीं बल्कि मानव जीवन यानी वहाँ के लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, वहाँ के लोग स्वस्थ हैं कि नहीं, यानी बीमार तो ज़्यादा नहीं ना पड़ रहे हैं, शिक्षा कैसा है, एजुकेशन का क्वालिटी कैसा है, और वहाँ के एक व्यक्ति कमाते कितना है, इसको देखा जाता है। खाली ये नहीं कि पैसा देख लिया कि ज़्यादा पैसा है तो देश विकास कर गया, नहीं, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ के लोगों को शिक्षा कैसा है, वहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय यानी पैसा कमाते कैसा है, इसके आधार पर ही मापदंड तैयार करता है कि हाँ ये देश विकास कर चुका है या ये देश अभी निकास कर रहा है। ठीक है, तो मानव विकास सूचांक एक ऐसा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक ऐसा टीम है जो किसी देश का विकास को बताता है कि कितना ये विकास किया है, कितना विकास नहीं किया। यह विकास आय यानी पैसा के जरिए नहीं करता है, बल्कि उस देश का जो लोग रहते हैं उनका जीवन शैली क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका प्रति व्यक्ति आय कैसा है, ठीक है, उनका शिक्षा कैसा है, इस आधार पे वो बताता है कि कोई देश कितना विकास कर चुका है, कितना विकास नहीं किया, कि ये विकासशील देश है कि विकसित देश है, कि डेवलपमेंट कंट्री है कि पुअर कंट्री है, कैसा कंट्री है, वो बताते हैं। ठीक है, तो फिर से जानिए मानव विकास सूचांक। तो बोले कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया गया एक ऐसा मापदंड है, मापदंड मतलब कि ये तैयार करता है, देश अलग अलग देशों को चेक करता है कि वहाँ के लोगों का जीवन जीने का तरीका क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, वहाँ के लोगों का स्वस्थ कंडीशन कैसा है, बीमार ज़्यादा तो नहीं ना पड़ते रहते हैं, वहाँ के लोगों को एजुकेशन कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसा है, वहाँ के लोग को पैसा कमाते कैसा है, कैसा इनकम है, ये तीनों चारों चीज़ को देख को बाद बताता है कि हाँ भैया ये देश विकास कर चुका है, ये देश अभी विकास कर रहा है। तो मानव विकास सूचांक का वो कोई देश कितना विकास किया कितना नहीं विकास किया इसकी वो जानकारी प्राप्त करते हैं, आप बताते हैं, समझ गए? yes, मानव विकास सूचांक एक ऐसा मापदंड तैयार करता है जिससे किसी देश का विकास के लिए वो आय को नहीं बल्कि उसका जो देश में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन शैली कैसा है, उनका शिक्षा कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका प्रति व्यक्ति आय कैसा है, उसके बाद उससे एक मापदंड तैयार करता है और जमा करता है कि हाँ ये देश भैया विकास कर चुके हैं, ये अभी विकासशील करिए रहे हैं, ये करे नहीं। ठीक है ना, तब मानव विकास सूचांक समझ में आ गया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझ में सबको आ गया? झूठ नहीं ना कोई बोल रहा है? तो आज के लिए सोशल साइंस में इतना ही रहेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।